सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सभी को जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, आपका मैं इस समय प्रभु का वचन सुनने के लिए स्वागत करता हूं कि आप ईश्वर के वचन को सुने और ये जो हमारे लिए जुबली साल है इसमें प्रभु का अनुग्रह पाएं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये साल अच्छा नहीं है, इस साल में ये होगा, इस साल में वो होगा। तो मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है, हमें होप है प्रभु के ऊपर कि प्रभु जो कुछ करेगा अच्छा ही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस साल के लिए, जब इस साल हम उम्मीद के ऊपर बहुत गहराई से मनन चिंतन कर रहे हैं। हे प्रभु, हमारा भरोसा आपके ऊपर है। वी ट्रस्ट इन यू जीसस, कि आपके द्वारा हमारा कल्याण होगा। आपके वचन सुनने से हमें मुक्ति मिलेगी। आपके पीछे चलने से हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। हे प्रभु जी, हमारे इन भाई बहनों पर जो आपका वचन सुन रहे हैं, जो लगातार इस वचन को शेयर कर रहे हैं, जिन्होंने इस वचन को आगे अपने फ्रेंड्स के पास भेजा है, उन सभी को आशीषित कीजिए। ये हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम वचन सुनेंगे। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 वचन 5। बहुत सुंदर वचन है, हम पढ़ेंगे, सुनिए। आशा व्यर्थ नहीं होती, हाँ, आशा व्यर्थ नहीं होती। फिर से बोले ब्रदर जी के पीछे, आशा व्यर्थ नहीं होती। दिल से बोलेंगे सभी लोग अपना हाथ उठाकर, आशा व्यर्थ नहीं होती। आशा व्यर्थ नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यही है, उम्मीद डस नॉट डिसअपॉइंट अस। जो प्रभु पर सच्चे हृदय से उम्मीद रखता है, आशा रखता है, वो कभी निराश नहीं होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे विश्वास है आप सभी को प्रभु के ऊपर आशा है। बड़ा खुश लग रहा हूं आप लोगों को देखकर कि आप लोग प्रभु के ऊपर अपनी आशा टिकाए हुए हैं। आपकी नजर प्रभु के ऊपर है। इसीलिए हम उम्मीद से, आशा से ईश वचन पर ध्यान देते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आगे सुनेंगे वचन, क्योंकि खुदा ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। हाँ, क्योंकि ईश्वर ने हमें, खुदा ने हमें अपना आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा दिया है। सुनिए आगे, और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हाँ, उसी के द्वारा ईश्वर का प्रेम, और प्रेम कौन है? प्रभु यीशु है। गॉड इज लव, प्रभु प्रेम है, हमारे हृदय में आ चुका है। हम उसी पर अपनी उम्मीद, आशा और भरोसा बनाए रखें। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन सुनेंगे, अध्याय 12 वचन 12 में क्या लिखा है। बड़ा सुंदर वचन है। संत पौलुस ने इस प्रभु के ऊपर उम्मीद रखी हुई थी। संत पौलुस ने, हम आज उम्मीद का साल मना रहे हैं, संत पौलुस ने आज से 2000 साल पहले इस वचन के ऊपर
मनन चिंतन किया था, इसलिए हमको वचन दिया है। आइए हम ध्यान से सुने। आशा आपको आनंदित बनाए रखे। हाँ, आशा आप लोगों को आनंदित, खुश रखे। आपको प्रभु के ऊपर आशा है, तो प्रभु का वचन कहता है यही आशा आपको खुशी दे, यही आशा आपको आनंदित रखे, यही आशा आपके अंदर से डिसअपॉइंटमेंट, सब नेगेटिविटीज दूर रखे, नकारात्मक सोच दूर रखे। इसलिए इस साल में मेरे मन में इन दिनों में 2 शब्द आ रहे थे। जुबान मतलब हम बोलते हैं, जो बोलते हैं, और दूसरा जीभ। इन दोनों पर कंट्रोल रखें। अच्छा बोले, हमारी आत्मा को जीवन मिलेगा। जीभा पर कंट्रोल रखेंगे तो हमारा शरीर अच्छा स्वस्थ रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हम अपनी उम्मीद, अपनी आशा प्रभु पर रखें और अच्छी तरह रखें। और वचन कहता है आप आनंदित होंगे। तो आगे हम वचन सुनेंगे। वचन 9 से पढ़ेंगे, क्या लिखा है। आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो। हाँ, आप लोगों का प्रेम निष्कपट हो। यदि आप लोग ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, आपके अंदर ईर्ष्या, ईर्खा कुछ नहीं होना चाहिए। आगे, आप बुराई से घृणा तथा भलाई से प्रेम करें। हाँ, यदि आप प्रभु पर उम्मीद रखते हैं, आप इस साल प्रभु की आशीष लेना चाहते हैं, आप बुराई से घृणा करें और भलाई को अपने साथ लेकर चले। भलाई करें, भलाई करें, जहां भी जाए भलाई करते रहे, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु यीशु जहां भी गए भलाई करते गए। प्रभु यीशु ने किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचा। प्रभु के साथ क्रूस के ऊपर दोनों तरफ डाकू थे। प्रभु यीशु ने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन वो डाकू अपने पापों की सजा भोग रहे थे। उनमें से एक ने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने उसे कहा आप आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितना सुंदर। प्रभु ने हर जगह भलाई की और प्रभु ने हमें भी शिक्षा दी है, यदि आपके गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे दूसरा कर दो, कोई आपसे एक कुर्ता मांगे उसे दूसरा भी दे दो। तो इसीलिए प्रभु कहते हैं आप उम्मीद, होप पर विश्वास करते हैं तो आप अच्छे कार्य करते रहें। आगे, आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें। हाँ, एक दूसरे को सच्चे हृदय से प्यार करें। तो मैं कहना चाहता हूं एक बार फिर, आप इस साल के बारे नेगेटिव नहीं सोचें, क्योंकि आप लोग बहुत सारे YouTube चैनल्स पर सुन रहे हैं इस साल में ये होगा, इस साल में ये होगा, भूकंप आएंगे, दुनिया का अंत होगा। नो नो नो। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन 33 में हम पढ़ेंगे। 33 एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 4 वर्स 33 में हम पढ़ेंगे ईश्वर का जीवित वचन क्या कहता है। आप यदि ये काम करेंगे तो इस साल में आपको क्या होगा आपके साथ। सुनिए, ध्यान से सुनिए। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन 33। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु ईसा के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे। हाँ, इस साल आपने क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के साथ ईश्वर के पुनरुत्थान की साक्षी देना है। जब शिष्य प्रभु के पुनरुत्थान की साक्षी दे रहे थे, उन पर प्रभु का अनुग्रह था। यही कहना चाहता हूं। और आप लोगों ने इस साल में प्रभु के पुनरुत्थान की साक्षी देनी है। जब शिष्यों ने प्रभु के पुनरुत्थान की साक्षी देनी शुरू की, वो बढ़ते गए, उन पर प्रभु का अनुग्रह बढ़ता गया और यरूशलेम से लेकर पूरी दुनिया में फैल गए। यहां तक कि हमारे भारत देश में संत थोमा आ गया। हमारे भारत देश में आकर
उसने सुसमाचार सुनाया। हमारे देश में ही उसे शहीद किया गया, हमारे देश में उसका खून गिरा, ताकि हमारे जैसे कलीसिया का खून, शहीदों का खून कलीसिया को सींचता है, भारत की भूमि को सींच दिया। इसलिए केरला में कितने बिशप्स, कितने पुरोहित, कितनी धर्म बहनें आज प्रभु के नाम में पैदा हो रहे हैं। जब हम संत थोमा की तरह अपने एरिया में पुनर्जीवित प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाएंगे, प्रभु यीशु की गवाही देंगे, साक्षी देंगे, तो आप पर प्रभु का अनुग्रह सामर्थ बना रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम फिर से सुनेंगे इसी वचन को। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु ईसा के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे। हाँ, प्रेरित पूरे सामर्थ्य से ईश्वर के सुसमाचार को बांटते जा रहे थे, बांटते जा रहे थे, जीवित यीशु की साक्षी दे रहे थे। आगे, और उन सबों पर बड़ी कृपा बनी रहती थी। हाँ, शिष्यों के पर कृपा कैसे बनी रहती थी? क्योंकि वे पुनर्जीवित यीशु का साक्षी दे रहे थे और वो आशीष के ऊपर आशीष पा रहे थे। आगे, उनमें कोई कंगाल नहीं था। हाँ, उनमें कोई कंगाल गरीब नहीं था, सब पर ऊपर प्रभु की आशीष थी। बस प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोगों से यही विनती करता हूं कि इस साल आप लोग प्रभु के सामर्थ्य से भरना चाहते हैं, प्रभु का अनुग्रह चाहते हैं, आप जीवित यीशु का अनुभव करें, जीवित यीशु के दर्शन करें और जीवित यीशु की पुनरुत्थान की साक्षी दें। जरूर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर और आपके जहां आप रहते हैं, आपके बिजनेस में प्रभु का सामर्थ, प्रभु की कृपा, प्रभु का फजल, प्रभु की ब्लेसिंग्स दिखाई देगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे हम सुनेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वचन 44। वचन जब सुनते हैं, वचन सुनाते हैं, हमें क्या मिलता है जब हम प्रभु की साक्षी देते हैं। और शिष्य लोग उस समय जीवित यीशु का अनुग्रह साक्षी दे रहे थे लोगों को और पवित्र आत्मा से भर रहे थे। यही मैं वचन आज आपको सुनाना चाहता हूं। सुनिए। पेतरुस बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतरा। हाँ, पतरस जब बोल रहा था, जितने भी लोग सुन रहे थे उन पर पवित्र आत्मा उतर रहा था। एक दिन मैं आत्मा दर्शन टीवी पर प्रचार कर रहा था, तो किसी का फोन आया जब प्रार्थना कर रहे थे टीवी के ऊपर, उसका कैंसर ठीक हो गया। और दूसरी बारी प्रचार कर रहा था, किसी की मम्मी बेड के ऊपर पिछले 6 साल से पड़ी हुई थी, जब वचन सुन रही थी और ध्यान से वचन सुन रही थी, और जब हमने कहा ईश्वर का नाम लेकर अपने बीमार लोगों पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु का सामर्थ्य है, जो 6 साल से बिस्तर पर पड़ी हुई थी वो उठकर बैठ गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हमने सुना जब पतरस बोल रहा था, पवित्र आत्मा सुनने वालों पर उतर गया। जब आप लोग प्रभु के सामर्थ्य से जीवित यीशु का सुसमाचार घर में पढ़ेंगे, सुनाएंगे, तो आपके ऊपर और सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आएगा, प्रभु की शक्ति आप लोगों के ऊपर उतर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 11 वचन 15। क्या लिखा सुनिए। मैंने बोलना आरंभ किया है, हाँ, मैंने बोलना आरंभ किया है कि पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा जैसे कि वह प्रारंभ में हम पर उतरा था। शिष्यों ने क्या कहा? जैसे उन्होंने बोलना शुरू किया। क्या बोला? कोई राजा रानी की कहानी नहीं बोली, कोई फिल्म का गीत नहीं गाया, उन्होंने ईश्वर का वचन बोला। उन पे ऊपर पवित्र आत्मा कैसे उतरा? जैसे पेंतेकोस्त के दिन उतरा था। प्रिय भाई और बहनों, इस साल
आप ईश्वर के सामर्थ्य से भरना चाहते हैं तो आप ईश्वर के वचन का अंगीकार करना शुरू करें, ईश्वर के वचन को बोलना शुरू करें और ईश्वर के वचन को एक दूसरे के साथ बांटना शुरू करें। और आप ढूंढेंगे कैसे ईश्वर का वचन बांटे। आप किसी चर्च में जाकर पुरोहितों की मदद करेंगे, आप किसी आश्रम के द्वारा, किसी चैनल्स के द्वारा इस साल पवित्र कलाम बांटकर, किसी की मदद करने के द्वारा आप भी जब कारण ढूंढेंगे, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, नए नए तरीके ढूंढो ईश्वर का सुसमाचार बांटने के लिए। जैसे फादर अशोक जी ने एक तरीका ढूंढा है ईश्वर का वचन सुनाने के लिए, एक चैनल, यूट्यूब चैनल द्वारा। तो आप भी ऐसे चैनलों को और बढ़ावा दें, उनकी मदद करें, जहां रिट्रीट हो रहा है उधर पहुंचे, लोगों को वचन सुनाने के लिए लेकर आए, बाइबल लेकर जहां तक वचन नहीं पहुंचा वहां पहुंचे। तो देखेंगे आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर और आपकी पैरिश के ऊपर प्रभु का पवित्र आत्मा पूरे जोर से, और कैसे जैसे पेंतेकोस्त के दिन उतरा था वैसे पवित्र आत्मा आप लोगों के पर उतर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम आगे सुनेंगे संत पौलुस के ऊपर क्या हुआ। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, प्रेरित चरित्र अध्याय 19 वचन 6 में हम पढ़ेंगे पौलुस क्या कहते हैं। सुनिए, अध्याय 19 वचन 6। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। हाँ, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा पवित्र आत्मा उतर आया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, यू आर अनॉइंटेड। हम लोगों ने अपने आप को अनॉइंट करना है। जुबली साल मतलब हमने प्रभु के साथ अपने आप को अनॉइंट करना है, हमने अपना मसा करना है। हमने बपतिस्मा में हमें मसा किया गया है, दृढ़ीकरण संस्कार के द्वारा हमें पवित्र आत्मा मिला है। हम रोज प्रभु यीशु को परम प्रसाद रोटी के रूप में लेते हैं, प्रभु हमारे अंदर आता है और हम लोगों ने अपने आप को योग्य समझना है कि प्रभु मेरे साथ है और जहां मैं हाथ रखूंगा वहां प्रभु का सामर्थ उतरेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वचन 24 स्पष्ट रूप में प्रभु ने कहा। प्रभु लोगों को शिक्षा दे रहे थे, कौन स्वर्ग जाएगा, कौन आशीष पाएगा, किस पर प्रभु का सामर्थ उतरेगा। और प्रभु यीशु ने स्पष्ट कर दिया, जो मेरा वचन सुनेगा। आज पढ़े, जो मेरी यह बातें सुनता, हाँ, जो मेरी यह बातें सुनता और उन पर चलता है, और उन पर चलता है। सिर्फ पढ़ने वाला नहीं, सिर्फ बोलने वाला नहीं, मेरे जैसा माइक में सिर्फ बोलने वाला नहीं, जो वचन के अनुसार चलेगा आगे, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है। हाँ, वह समझदार मनुष्य की जैसा है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया है। हाँ, जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। और प्रभु हमारी चट्टान है, ईश वचन हमारी चट्टान है। जब प्रभु ने पैतरस को कलीसिया का पहला पोप नियुक्त किया, उस पर अपनी कलीसिया की उसारी की, प्रभु यीशु ने साफ शब्दों से कहा, तू चट्टान है, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाता हूं। और प्रभु यहां कहते हैं, वो आदमी समझदार है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हमने अपना घर विश्वास पर बनाना है, हमने हमारा घर प्रभु यीशु के ऊपर बनाना है, तो फिर ही हम ईश्वर के वचन को सुनने वाले बन जाएंगे। और प्रभु ने क्या कहा, वही है मेरा शिष्य जो मेरा वचन सुनता और उसके अनुसार चलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 25 और 26 सुनेंगे। पवित्र आत्मा क्या कहना चाहता है यहां पर हमें। तुम्हारे साथ रहते समय
मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया था। हाँ, प्रभु यीशु क्या कहते हैं, जब मैं आपके साथ 33 साल था और आज हम उनका 2025वां जुबली साल मना रहे हैं, यानी कि उनके जन्म के बाद, उसके बाद 30 साल अपने घर में रहा, फिर 3 साल उन्होंने सेवकाई की। उन दिनों में प्रभु कहता, जब मैं शारीरिक रूप से इस दुनिया में था, आप लोगों को मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया था। सुनिए क्या बताया था। परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा। किसके नाम पर भेजेगा? यीशु के नाम पर ही भेजेगा, जिनकी हम जुबली मना रहे हैं, जिस पर हमने उम्मीद रखनी है, जिसका वचन हमने सुनना है, जिसने हमें हुक्म दिया है कि वचन को बांटो। तो जिसका हमने वचन सुना था, प्रभु ही हमारी उम्मीद है और हमारी उम्मीद को तोड़ता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए आगे क्या कहते हैं। तुम्हें सब कुछ समझा देगा। तुम्हें सब कुछ समझाएगा। आगे, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया, वह उसका स्मरण दिलाएगा। हाँ, आप लोगों को याद दिलाएगा। इसलिए प्रभु के वचन के साथ जुड़े रहे। जब प्रभु हमारे लिए पवित्र आत्मा का आशीष मांग रहे हैं कि जब आप लोग एक साथ रहेंगे, मेरे ऊपर उम्मीद रखेंगे, विश्वास रखेंगे, आप पर पवित्र आत्मा आएगा ही। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी मैं 4-5 कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं। जो ईश्वर पर उम्मीद नहीं रखते, जो ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते, प्रार्थना नहीं करते, चर्च नहीं जाते, क्या कहते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। जो प्रार्थना जब वचन नहीं पढ़ता, उसे दुष्ट आत्मा जकड़ लेती है। दूसरा, जो प्रार्थना वचन नहीं पढ़ता, जो चर्च नहीं जाता, वो कलीसिया से, परिवार से, अच्छे लोगों से दूर हो जाते हैं। तीसरा, जो प्रार्थना, विश्वास, सैक्रामेंट में भाग नहीं लेते, वो पाप में बढ़ना शुरू कर देते हैं। जिनके घर में प्रार्थना नहीं होती, फैमिली प्रेयर नहीं होती, जो संडे को चर्च नहीं जाते, उनके घर में अशांति रहती है। वो लोग मानसिक रूप में डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्पिरिचुअली कमजोर हो जाते हैं। उनके अंदर दुष्ट आत्माएं ज्यादा असर करती है और उनका शरीर ईश्वर का मंदिर नहीं रहता, वह शैतान का मंदिर बन जाते हैं। वह ईश्वरी आशीषों से दूर हो जाते हैं। उनके अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति दिखाई नहीं देती और वह, अंत में बताना चाहता हूं, वो शैतान के बन जाते हैं। और बाइबल में साफ लिखा है, तो हम ईश्वर की संतान नहीं रह जाते, हम शैतान की संतान बन जाते हैं। संत योहन का पत्र अध्याय 8 वचन 43, 43 और 44 में स्पष्ट रूप से लिखा है, जो स्पिरिचुअली, आत्मिक तौर पर प्रार्थना, वचन, चर्च के साथ नहीं जुड़ता, वो किसका बन जाता है, हम सुनेंगे। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 43 और 44। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? प्रभु कहते हैं, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? कारण यह है कि तुम मेरी शिक्षा सुन नहीं सकते। कारण क्या है? आपके अंदर शैतान बैठा है, शैतान मेरी शिक्षा सुनने नहीं देता। आगे, तुम अपने पिता शैतान की संतान हो। हाँ, प्रभु यीशु क्या कहते हैं? तुम अपने पिता शैतान की संतान बन चुके हो। आप मेरे थे, बपतिस्मा में मेरे थे, दृढ़ीकरण में मेरे थे, पाप स्वीकार कर कर मेरे थे, वचन पढ़कर मेरे थे, चर्च जाकर मेरे थे। अभी आप लोगों ने छोड़ दिया और आप किसके बन गए? शैतान के बन गए। आगे, और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। हाँ, शैतान की इच्छा पूरी करना चाहते हो। और पंजाबी में बड़ा अच्छा सुंदर शब्द लिखा है, शैतान झूठियां दा प्यो है। ਅਸੀਂ प्रभु दे हाँ,
हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारा पिता है। तो प्रिय भाई और बहनों, एक और वचन सुनेंगे, हम प्रभु के कैसे बन सकते हैं। वापस आइए, इस साल हमें वापस बुला रहा है, हम वही नहीं रहना, सब कुछ छोड़कर वापस आना है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 और 13वां वचन हम सुनेंगे। क्या लिखा है, सुनिए। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 13, 12 और 13। जितनों ने उसे अपनाया, हाँ, जितनों ने उसे अपनाया। अभी समय है प्रभु को अपना ले। और हमारे लिए सुंदर मौका है, रोज हमारे घर में इस चैनल के द्वारा प्रार्थना चलती है, वचन आता है। शायद आपको चर्च दूर होगा, जहां आप हफ्ते में एक बार चर्च जाते होंगे, लेकिन आपके पास मोबाइल है, आपके घर में टीवी है। आप अपना टीवी खोले, बैंड फॉर जीसस यूट्यूब चैनल खोले, उस पर वचन देखें, वचन सुने, पिछले एपिसोड्स खोले, दूसरों के साथ शेयर करें। आज आगे पढ़े। और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, हाँ, आप जिसको बांटेंगे वो भी यदि ईश्वर यीशु मसीह के नाम में विश्वास करेगा, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको पिता की संतान बनने का अधिकार दिया। और वचन में लिखा है, एक जगह मैंने अच्छी तरह पढ़ा है, संत यूहन्ना के पत्र के अंदर ही, प्रभु यीशु इसलिए संसार में आए कि वे शैतान का राज नष्ट करें। और हम रोज प्रार्थना करते हैं, पिता हमारे बोलते हैं तेरा राज्य आए। तो आइए इस साल में हम प्रभु के पास आ जाएं, प्रभु की संगति बन जाएं, और अंत में हम एक और वचन पढ़कर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 और वचन 17। सभी लोग हाथ जोड़ें और आंखें बंद करें और इस वचन को 3 बार ब्रदर जी के पीछे बोले। तू सत्य की सेवा में, तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है, तेरी शिक्षा ही सत्य है। फिर से बोले, तू सत्य की सेवा में, तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है, तेरी शिक्षा ही सत्य है। सभी लोग विश्वास से इस शब्द को बोले, ताकि सत्य वचन हमारे जीवन को सत्य के पास ले जाए और हमारे अंदर से झूठ, शैतान का काम खत्म हो जाए और हम जो यीशु मसीह सत्य है उसके साथ भर जाएं। ये हम प्रार्थना करें। एक बार फिर विश्वास के साथ बोले, तू सत्य की सेवा में, तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है, तेरी शिक्षा ही सत्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर वचन के लिए। आज आपने हमें याद दिलाया है कि हम शैतान के नहीं, हम आपके हैं। आप हमारे पिता हैं, हम आपकी संतान हैं, और आपकी संतान आपके साथ जुड़ी रहती है, और जो आपकी संतान है वो आप पर ही भरोसा रखती है। उनकी उम्मीद आप है और उनकी उम्मीद कभी नष्ट नहीं होती। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष, कृपा और अनुग्रह दे, और आप लोगों को इस साल में प्रभु का अनुग्रह मिलना है तो आप लोग प्रभु के वचन को, जीवित यीशु को बांटना शुरू करें और प्रभु की कृपा लेते रहें और प्रभु की शक्ति में बढ़ते जाएं। ये हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। जय यीशु की।